बड़ी खबर जबलपुर से कमलनाथ पर एफआईआर का मामला। इसमें राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान आया। अगर भारतीय जनता पार्टी केस वापस नहीं लेती तो नोटिस दिया जाएगा। एफआईआर राजनीति से प्रेरित और कानून के विपरीत है। तो एफआईआर राजनीति से प्रेरित होकर की गई और कानून के बिल्कुल उलट है। इंडियन वेरिएंट नाम लिया तो कोई भ्रांति नहीं फैलाई। केंद्र ने खुद हलफनामे में इंडियन वेरिएंट का नाम लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने इस नाम को लिया था और इसी के बाद ये कमलनाथ के द्वारा कहा गया, इसीलिए ये नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। तो एफआईआर राजनीति से प्रेरित है, कानून के विपरीत है। इंडियन वेरिएंट का नाम लिया, इसमें कोई भ्रांति कमलनाथ ने नहीं फैलाई। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में इंडियन वेरिएंट का जिक्र किया है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विजेंद्र, पूरी तरह इस मामले पर राजनीति गर्मा चुकी है। बेशक पुनीत, न सिर्फ राजनीति गरमाई है बल्कि सियासी बवाल भी मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एक एफआईआर आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज की गई, इस मामले पर बचाव किया है राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने। एक बयान भी जारी किया और एक खुलासा करते हुए कहा है विवेक तन्खा ने कि 9 मई को केंद्र सरकार की जो सुमोटो पिटीशन थी उस पर एक हलफनामा केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया था, जिसमें खुद केंद्र सरकार ने माना था कि मौजूदा वायरस का जो स्वरूप है वो डबल म्यूटेंट इंडियन स्ट्रेन है। और ऐसे में जब इंडियन स्ट्रेन खुद हलफनामे में, अपने ही हलफनामे में केंद्र सरकार बोल रही है, उस शब्द का इस्तेमाल कर रही है, और अगर उस शब्द का इस्तेमाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया तो आखिर कैसा क्या अपराध हुआ जो उनके खिलाफ 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इसको सीधे तौर पर विवेक तन्खा ने राजनीति से प्रेरित बताया है, और न सिर्फ राजनीति से प्रेरित बल्कि उनका कहना है कि ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं थे और इस हिसाब से धारा 188 कहीं भी लगती नहीं है। तो ये इस कार्रवाई को इलीगल भी बताया है और पहले ही चेतावनी दी थी विवेक तन्खा ने कि कमलनाथ के सामने तमाम कानूनी और राजनीतिक विकल्प खुले हुए हैं, और इसको एक तरह से साफ भी किया है। विवेक तन्खा का कहना है कि इस मामले पर अगर जल्द ही सरकार कमलनाथ पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं लेती है तो एक नोटिस जारी किया जा सकता है और इसमें डिफेमेशन का केस बनता है, मानहानि का मामला इस मामले पर फाइल किया जा सकता है। तो एक तरह से चेतावनी विवेक तन्खा की ओर से सरकार को, बीजेपी को दी गई है कि कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री पर जो कार्रवाई की गई है उसको अगर वापस नहीं लिया जाता है, उस एफआईआर पर रद्द नहीं किया जाता है, तो डिफेमेशन की कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र इस जानकारी के लिए। तो राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने एक खुलासा करते हुए कहा कि जो केंद्र सरकार का हलफनामा था उसमें इंडियन वेरिएंट का जिक्र सरकार ने किया है और इसीलिए उस शब्द का इस्तेमाल अगर कमलनाथ ने किया तो ये कानून के विपरीत नहीं जाता, और जो एफआईआर है वो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। इसको फौरन वापस लेना चाहिए, वरना इस पर लीगल नोटिस दिया जाएगा।